तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत 1 साल की पूरी राशि 30,000 रुपए एक साथ महिलाओं के खाते में भेजेंगे। माई बहन योजना के तहत राजद ने महीने में 2,500 देने जा रही है, ये कहा है तेजस्वी यादव ने भी कहा कि पूरे बिहार में जनता से संवाद के दौरान खासकर महिलाओं में मां बहन योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया है। महंगाई के इस दौर में ये महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना है और आर्थिक सहारा ये योजना देगी। सरकार बनते ही मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन महिलाओं के खाते में 30,000 की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। राज्य की जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें 30,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। जिन महिलाओं ने लोन लिया है उनका ब्याज माफ किया जाएगा और सभी महिलाओं को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू की जाएगी। साथ ही पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षा और अन्य सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर उनके गृह जिले से 70 किलोमीटर के दायरे में किया जाएगा। सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। लोगों के लिए जो है नया साल के तौर में लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माता और बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी औरंगाबाद में सभा कर रहे हैं। उन्होंने मंच पर पहुंचते ही लोगों से पूछा कि नीतीश जी को हटाने का प्लान है आपका, काम जारी है ना आपका। 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, वो चला रहे हैं लेकिन चल नहीं रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली से मोदी जी के ऑर्डर पर चलती है। यहाँ आप लोगों के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास अडानी अंबानी के लिए बहुत जमीनें हैं। मैं बिहार के युवाओं से सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं देश के किसी भी प्रदेश में जाता हूं तो वहां मुझे बिहार के लोग दिखाई देते हैं। दुबई जैसे खून पसीने से उन्होंने कहीं ना कहीं अपने शहर को बनाया है। मेरा आपसे सवाल है कि आप जब दुबई और बेंगलुरु जैसा शहर बना सकते हो तो ये बिहार में क्यों नहीं हो पाता? एक समय होता था जब नालंदा की यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में मशहूर थी। जापान, कोरिया, इंग्लैंड से लोग पढ़ाई करने के लिए आते थे। दुनिया की शिक्षा का सेंटर नालंदा था। आज बिहार की यूनिवर्सिटी के बारे में दूसरे लोगों से पूछिए, कहते हैं यहाँ सिर्फ पेपर लीक होता है। जिनकी सेटिंग है उन्हें पेपर मिल जाता है। बिहार के बाकी युवा देखते रह जाते हैं।